Hello student, how are you? Myself AK PGT Physics. Today I discuss about unit. What is unit? Any of you explain unit? Unit, in order to complete knowledge of physical quantities, we choose some specific values of it as standard. Thus standard is called यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जैसा कि आप सभी बहुत पहले से जानते हो, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होता है उसका एक मेजरमेंट का एक स्पेसिफिक वैल्यूज होता है जिसको हम स्टैंडर्ड के रूप में लेते हैं और उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। और पहले जो है सो क्या कहते हैं, इसका एक सिस्टम नहीं था और बाद में साइंटिफिक सिस्टम हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स जो है सो लॉन्च हुआ। तो उसमें ये है खास करके, जैसे मान लो लेंथ है, लेंथ मेजरमेंट के लिए यूनिट जो है सो क्या होता है, मीटर यूज करते हैं। मास मेजरमेंट के लिए किलोग्राम करते हैं और टाइम मेजरमेंट के लिए सेकेंड करते हैं। तो इस तरह से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हम फिजिक्स में साइंस में स्टडी करते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज, तो उसका जब हम भास्ट स्टडी करते हैं तो उसका मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। और जैसा फिजिकल क्वांटिटीज होता है उस फिजिकल क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक वैल्यूज को स्टैंडर्ड के रूप में मान लिया जाता है और वही स्टैंडर्ड उस फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट होता है। पहले के टाइम में कोई सा सिस्टम नहीं था, कम्युनिकेशन उतना डेवलप नहीं था। आपने जैसा कि सुना होगा, जैसे हमारे इंडियंस जो है सो पहले मसालों का व्यापार अफगानिस्तान से करते थे। अब यहाँ मेजरमेंट करके कुछ और ले जाते थे और फिर वहां जो है सो मेजरमेंट का यूनिट जो था कुछ और था। ये सब ऐसा रियलाइज हुआ। तो बाद में जो है सो क्या कहते हैं, साइंटिफिक सिस्टम पहला जो है सो सीजीएस सिस्टम लॉन्च हुआ। तो यूनिट जो है सो क्या, जैसे मान लो हम थोड़ा सा प्रीवियस टाइम पे हम जाते हैं, तो जैसे मान लो एंशियंट टाइम में जो है सो कुछ और था यूनिट का। जैसे मान लो मुगल इंपायर के टाइम में लेंथ मेजरमेंट का यूनिट परमाणु था। उससे पहले पृथ्वीराज चौहान के टाइम में अंगुल था। तो इस तरह से डिफरेंट टाइम्स के साथ जो है सो डिफरेंट जो है सो क्या कहते हैं, मेजरमेंट का जो है सो यूनिट है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो होता है वो जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू से जुड़ा रहता है। जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू से जुड़ा नहीं होगा तो उसका मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। अब जैसे मान लो इस रूम की ही डायमेंशंस की हम बात करेंगे। जैसे मान लो इसका हाइट जो है, हाइट जो है ओनली बोलेंगे अगर 10 है तो मीनिंगलेस हो जाएगा। फीट बोलेंगे तब भी मीनिंगलेस हो जाएगा। 10 फीट बोलेंगे तो इट मीन्स ये क्लियर हो जाएगा जो इसका हाइट जो है सो 10 फीट है और मन में आ जाएगा इतना हाइट होगा। तो उसी तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू से जुड़ा रहता है। जब तक हम न्यूमेरिकल वैल्यूज उसमें नहीं हम ऐड करते हैं तो वो जो है सो मीनिंगलेस होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट है और वही जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो है चूज किया जाता है। और ये जो होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, इट शुड बी, ये जो है क्या कहते हैं, वी चूज द यूनिट ऑन फॉलोइंग बेसिस। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। हम अपने मन से किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट चूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वो इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशन है वेट्स एंड मेजरमेंट, उसके द्वारा एक्सेप्टेड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, अच्छा ढंग से उसको जो है डिफाइन किया गया हो। उसके बाद इट शुड बी नाइदर टू लार्ज, नॉट टू स्मॉल। ये जो है ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम फिजिकल चेंजेस, और ये फिजिकल चेंजेस से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। यू क्या है, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे मान लो 1 kg है, अगर उसका जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाता है, 1000 ग्राम हो जाता है। तो इस तरह से इस दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हर हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। अब बेटा इसमें डिस्कस करेंगे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, कैसे चल रहा है, उसके बारे में जो है सो अभी जो है सो डिटेल्स में जो है सो हम डिस्कस करेंगे। अब सिस्टम ऑफ यूनिट
फर्स्ट जो है सो सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम। अब देखो पहला जो है साइंटिफिक सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और कम्युनिकेशन जब डेवलप हुआ तब ऐसा रियलाइज हुआ जो मेजरमेंट का एक जो है सो फिक्स यूनिट होना चाहिए। तो ये पहला जो है साइंटिफिक सिस्टम जो है फर्स्ट ये एफपीएस सीजीएस सिस्टम आया। इसमें मास मेजरमेंट के लिए ग्राम और क्या कहते हैं लेंथ मेजरमेंट के लिए मीटर सेंटीमीटर और टाइम मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब इसे सेंटीमीटर क्या होता है, जैसे इक्वेटर है पोलर रीजन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है उसका 1 मिलियन पार्ट को नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर मान लिया गया है। और ये प्लेटिनम मीडियम का रॉड लेकर के उस पर मार्क किया गया, उसको मान लिया जो भाई ये 1 सेंटीमीटर है और उसका 100 पार्ट को 1 सेंटीमीटर मान लिया गया है। वही जो है सो इंटरनेशनली हर जगह एक्सेप्टेड है। और अभी जो चल रहा है मीटर स्केल, वही मीटर स्केल जो है सो प्लेटिनम मीडियम का जो मेजरमेंट है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में वही चल रहा है। दूसरा जो है सो ग्राम, वहां पर में एक प्लेटिनम मीडियम का सिलेंडर रखा गया है और उसका एक मान लिया है जिसका 1 केजी है, उसके 1000 पार्ट्स को 1 ग्राम और सेकेंड। जैसे मान लो आज 12 नून कल 12 नून के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है दैट इज 1 मीन सोलर डे। और 1 मीन सोलर डे में 86,400 से जो डिवाइड करेंगे जो टाइम इंटरवल आएगा दैट इज 1 सेकेंड। इस तरह से जो है सीजीएस सिस्टम लॉन्च हुआ और उसी को जो है रेशनलाइज करके ये जो है एमकेएस सिस्टम आया, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। मास मेजरमेंट के लिए मीटर, उसके बाद जो है मास मेजरमेंट के लिए किलोग्राम, उसके बाद लेंथ मेजरमेंट के लिए मीटर और टाइम मेजरमेंट के लिए सेकेंड है। उसके बाद थर्ड जो है एफपीएस सिस्टम। ये क्या है, ब्रिटिश सिस्टम। ये ब्रिटिश सिस्टम जो है आप जानते हो एक ऐसा टाइम था जो पूरे ब्रिटिशर्स का जो है एम्पायर पूरे जो है एशिया से लेकर के यूरोप तक था। तो उन्होंने एक अपना न्यू सिस्टम लॉन्च किया जो कि एफपीएस सिस्टम के नाम से जाना जाता है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो उसमें जो क्या कहते हैं उस समय जो क्वीन थी उसका जो फुट का जो लेंथ था 18 cm था, तो उसको मान लिया जो ये 18 cm है तो 1 फुट तो वही फुट जो है सो अभी भी चल रहा है। अब ये पाउंड स्फीयर रखा, उसको मान लिया 1 पाउंड है तो पाउंड चल रहा है और टाइम वही सेकेंड जो है सो। जब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट के लिए एक न्यू सिस्टम लॉन्च हुआ एम्पियर। तब उसी को एमकेएस सिस्टम को रेशनलाइज किया गया। तो ये रेशनलाइज मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर सिस्टम जो है सो लॉन्च हुआ। उसके बाद 1960 का इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन डॉक्टर जियोर्गी थे। तो उन्होंने एक न्यू सिस्टम लॉन्च किया, एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसका जो है सो 7 बेसिक यूनिट है, 2 सप्लीमेंट यूनिट है। अभी इसको देखो 1 by 1। एसआई सिस्टम, पहला जैसे लेंथ है, लेंथ के लिए मीटर है, सेकेंड मास, मास के लिए किलोग्राम,
थर्ड टाइम, टाइम के लिए सेकेंड, फोर्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन, उसके बाद फिफ्थ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट का एम्पियर, सिक्स लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, ये जो है इसका क्या है, कैंडेला सीधी सीधी से इंडिकेट करती है। और सेवेंथ जो है इसका मोल, जो केमिस्ट्री के फील्ड में यूज किया जाता है, मोल क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये जो होता है मोल, ये केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। तो ये 7 बेसिक यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम है, ठीक है। और इसका जो है सो 2 सप्लीमेंट, ये बेसिक यूनिट है, बेसिक एसआई यूनिट, बेसिक यूनिट हो गया एसआई सिस्टम का। 2 जो है सो सप्लीमेंट्री यूनिट है। इसका सप्लीमेंट्री यूनिट जो है यूनिट, पहला जो है सो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल, इसका जो है सो रेडियन, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं RAD। दूसरा जो है सो इसका सॉलिड एंगल है, स्टेरेडियन, शॉर्ट में STRAD लिखते हैं, स्टेरेडियन। ये स्टेरेडियन हो गया, ये प्लेन। तो ये जो है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया, 7 बेसिक यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ यूनिट, ठीक है। उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट है, 2 टाइप्स होता है मेनली, इसी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ यूनिट, पहला फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड डिराइव्ड यूनिट, अब देखो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, जो दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, जैसे मास लेंथ टाइम। मास लेंथ टाइम का यूनिट जैसे किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो डेट इज फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। या इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। और डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किया जाता है, ठीक है। ए यूनिट दैट डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। अब जैसे मान लो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये लेंथ अपॉन टाइम जो होता है, तो लेंथ पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, उस दोनों के यूनिट से डिराइव किया जाता है, तो डिराइव्ड यूनिट होता है। बहुत सारे 3 ही फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और रिमेनिंग सारे जो है सो क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है बेटा। आप इसको पढ़ लेना है, बढ़िया से डिस्कस कर लेना है। और अगर कोई सा क्वेश्चन होगा, कोई सा टॉपिक होगा, तो आप जो है सो क्या कहते हैं, क्लास में, ऑनलाइन क्लास में जो है सो डिस्कस करना।